राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम संदास जी महाराज जी वाणी जी में पद अतः पद राग आशा लिख्यते पद में फरमा रहे हैं। पद में अपने भ्रमों का निवारण करके गुरुदेव अगम की वार्ता फरमा रहे हैं। संतन का घर न्यारा हो संतो संतन का घर न्यारा जिस घट भीतर अमीय जरत है जिस घट भीतर अमीय जरत है एक अखंडित धारा भला जी रमा एक अखंडित धारा हो संतन का घर न्यारा हो संतो संतन का घर न्यारा उधर नहीं अमर दिवस नहीं रजनी चंद सूरज नहीं तारा उधर नहीं अमर दिवस नहीं रजनी चंद सूरज नहीं तारा नहीं वेद पवन नहीं पानी जान नहीं वेद पवन नहीं पानी जहान यो संसार भला जी रमा जान यो संसार ओ संतन का घर न्यारा हो संतो संतन का घर न्यारा हो कामन क्रोध मरे नहीं जामे ना कहीं काल का सारा हो कामन क्रोध मरे नहीं जामे नहीं काल का सारा जत सत तपस्या सो भी नाही जत सत तपस्या सो भी नाही नहीं कोई आचार भला जी रामा नहीं कोई आचार संतन का घर न्यारा हो संतो संत
संतो संतन का घर न्यारा, जिस घट भीतर अमी जरत है एक अखंडित धारा। महापुरुष फरमा रहे हैं कि संतों का घर बिल्कुल न्यारा है, सबसे परे है, अगम में है संतों का घर। जिस घट भीतर अमी जरत है एक अखंडित धारा। घर कैसा है कि जिस घट के भीतर में 24 घंटे अमृत झरता है, आनंद ही आनंद है। वो अमृत का पान करते हैं, अमृत का झरना बहता है, एक अखंडित धारा। एक अखंडित धारा के साथ वहाँ खंडन का काम नहीं है, खंडित नहीं होता। खंडित का मतलब है कि क्लेश मात्र भी भरम नहीं आता, भरम आया उसको खंडित बोला जाता है, खंडित हो गया। एक अखंडित धारा, जहाँ धर नहीं अंबर दिवस नहीं रजनी, चंद सूर नहीं तारा। जहाँ धर नहीं अंबर दिवस नहीं रजनी, उस देश में न तो धरती है न अंबर है, न धरती है न आकाश है, न दिन है न रात है। वो परमात्म देश, वो संतों का घर है। वहाँ न धरती है न आकाश है, न दिन है न रात है, चंद सूर नहीं तारा। न चंद्रमा है न सूरज है न तारे हैं। जहाँ नहीं वेद पवन नहीं पानी, जहाँ नहीं हो संसारा। न तो वहाँ वेद है न वहाँ पवन है न पानी है, जहाँ न यो संसारा। ये संसार नहीं है। संसार का मतलब है असत्य चीज नहीं, टेम्परेरी चीजें नहीं, असत्य कुछ भी नहीं है। पूर्ण सत्य है, स्थिर चीजें हैं, अथिर कुछ भी नहीं है। जहाँ न काम न क्रोध मरे नहीं जामे, नहीं काल का सारा। जहाँ काम न क्रोध, जहाँ न तो कोई काम है न क्रोध है और मरे नहीं जामे, न जन्म है न मरण है। जन्म मरण से परे वो देश है, वो संतों का घर न्यारा है। जहाँ काम न क्रोध मरे नहीं जामे, नहीं काल का सारा। न वहाँ पर काल की पहुँच, न वहाँ पर काल है। जत सत तपस्या सो भी नाही, नहीं कोई आचारा। न जत है न सत, जत और सत इधर की बात भाई, इंद्रियों को जीतना। अब इंद्रियां है तो उनको जीत रहे हैं, और इंद्रियां दी किसने? इंद्रियां की। और इंद्रियों को जीत के क्या कर लेंगे? इंद्रियों को जीत लिया, उससे चोरिया से नहीं जाती, भजन से जाएगी। भजन से खाली इंद्रियों को जीत लिया तो न जत सत तपस्या सो भी नहीं, न जत है न सत है तपस्या वो भी नहीं है। नहीं कोई आचारा, न किसी प्रकार का कोई आचार है। आचार यानी बाहर का व्यवहार होता है, उसको आचार कहते हैं। कि बाहर के नियमों का पालन करें, बाहर के नियमों का। सुरते तीसु सो भी नाही, नहीं दसु अवतारा। सुरते तीसु सो भी नहीं, न तो किसी प्रकार के देवी देवता, इन सबसे प्रकार परे देश है, वो सब इधर की बात। 33 यानी अपन जिसको 33 करोड़ देवता कहते हैं, सूर्य यानी देवता, तब जिसको 33 करोड़ यानी कि देवताओं से परे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। नहीं दसो अवतारा, दसों अवतारों से परे। अवतार उस देश से आए थे, उस देश में चले, वो सबसे परे हैं। शरीरधारी से परे वो देश है संतों का। नहीं दशु अवतारा, संत दास दीसत उस घर में, संत के सिरजनहारा। संत दास दीसत उस घर में, उस घर में कौन विराजमान है? तो संत के सिरजनहारा, जो सृजनहार है संतों का, जो सृजनहार है, जिसने सृजन किया, वो परमात्मा, वो परमात्मा उस देश में विराजमान है। वो घर है संतों का, जहाँ पर संतों का निवास है। वहाँ पर शरीर के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पर सुरता के माध्यम से जाया जाएगा। महापुरुष अगले इसमें फरमा रहे हैं, कथा हम जानी हो संतो, उलटी कथा हम जानी, आई सूरत का अंधा, देखत नाई सूरत का अंधा। शिखर चढ़ता पानी, बिरला जी रमा
हम जानी हो संतो उलटी कथा हम जानी हो देखा एक पंख बिन हंसा उड़ बैठा आकाश हो देखा एक पंख बिन हंसा उड़ बैठा आकाश बिन समुद्र अधर एक बदिया दर बिन समुद्र अधर एक बरिया जय करत विलास बालाजी रामा जय करत विलास हो उलटी कथा हम जानी हो संतो उलटी कथा हम जानी हो देखा एक नीव बिन मंदिर बिन दीपक उजियारा हो देखा एक नीव बिन मंदिर बिन दीपक उजियारा बिन पुरुष जहाँ एक बैठा दे बिन पुरुष जहाँ एक बैठा की महिमा अनंत पारा बालाजी रामा महिमा अनंत पारा हो उलटी कथा हम जानी हो संतो उलटी कथा हम जानी हो कर बिन तोर जहाँ एक बाजे सुनत श्रवण बिन घोरा हो कर बिन तोर जहाँ एक बाजे सुनत श्रवण बिन घोरा दास चरज की बाता संत दास चरज की बात कोई जानत है जनपुरा बालाजी रामा जानत है जनपुरा हो उलटी कथा हम जानी हो संतो उलटी कथा हम जान संतो हाँ हाँ उल्टी कथा हाँ मुक्ति की पहचान है संतो उल्टी कथा हम जानी देखत नहीं सूरत का अंधा शिखर पर चढ़ता पानी संतो उल्टी कथा हम जानी महापुरुष फरमा हमने उल्टी कथा को जाना उल्टी कथा कैसे कि संसार बहिर्मुखी है संसार बाहर ही बाहर बहता है महापुरुषों ने सुरता को उल्टाया और बाहर से भीतर की तरफ गए बाहर से भीतर की तरफ गए बहिर्मुखी के बजाय अंतर्मुखी बने सुरता को उल्टाया उसको भजन उलटना कहते हैं तो महापुरुषों ने उल्टी कथा की अपन सेंधा पंथ जानते कि आवागमन 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 महापुरुष उससे परे होके उस चीज को पहचाना देखत नहीं सूरत का अंधा लेकिन संसार कैसा है सुरता का अंधा है वो इस बात को जान नहीं पाया शिखर पर चढ़ता पानी नीचे से ऊपर भजन उलट के नीचे से ऊपर पहुंचा यानी शिखर पर चढ़ता पानी नीचे से ऊपर बाहर से अंदर
बाहर से अंदर गया पर संसार सूरत का अंधा है, वो इस बात को नहीं जानता। देखा एक पंख बिन हंसा उड़ बैठा आकाशा, देखा एक पंख बिन हंसा, हंसा है पर इसके पंख नहीं है, पंख नहीं है, उड़ बैठा आकाशा, वो आकाश में उड़ के बैठा, यानी किसी माध्यम के द्वारा नहीं पूछा जा सकता, मात्र सुरता जा सकती है वहां पर, कोई आकार नहीं जा सकता है। धर बिन समुद्र अधर एक भरिया, धर बिन समुद्र अधर एक भरिया, जहाँ जाई करत विलासा, धरती के बिना समुद्र अधर यानी जिसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, जिसको कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, वह भरा हुआ है, जहाँ जाई करत विलासा, वो हंसा वहां जाके विलास करता है। वो हंसा, हंसा कौन? सुरता, आत्म, ये हंसा कहलाता है। देखा एक नींव बिन मंदिर, बिन दीपक उजियारा, देखा एक नींव बिन मंदिर, बिना नींव का मंदिर देखा, यानी बिना आधार का मंदिर है पर उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं, नीचे आधार की, बिन दीपक उजियारा, प्रकाश है पर दीपक नहीं, प्रकाश है पर दीपक नहीं है। देह बिन पुरुष जहाँ एक बैठा, ताकि महिमा अनंत अपारा, देह बिन पुरुष जहाँ एक बैठा, देह के बिना पुरुष वहाँ विराजमान, देह के बिना पुरुष वहाँ विराजमान है, ताकि वो पुरुष कौन? परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं है, वो उस मंदिर में विराजमान है, वो उस घट के मंदिर में विराजमान है 10वें द्वार में, ताकि महिमा अनंत अपारा, उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं, महिमा अनंत है, महिमा अपार है। कर बिन तूर जहाँ एक बाजे, सुनत श्रवण बिन गोरा, कर बिन तूर जहाँ एक बाजे, हाथ के बिना ही बाजा बाजता, हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं है, और बाजा बाजता है यानी अनहद का नाद निकलता है, अनहद का नाद निकलता है। सुनत श्रवण बिन घोरा, सुनत श्रवण जिसको कान सुनते, बिन घोरा, बाहर की कोई आवाज नहीं, बाहर की कोई आवाज नहीं। संत दास इचरज की बाता, कोई जानत है जन पूरा, ये बड़े अचरज की बातें हैं, ये अनुभव बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, ये बड़ा इचरज की बात है, पर इसको हर कोई नहीं जानेगा, हर कोई इस पे न तो विश्वास करेगा न जानेगा, जानेगा कौन? कोई जानत है जन पूरा, कोई जन पूर्ण, कोई जन पूर्ण है जिन्होंने उस देश में पहुंचे, वो जानेंगे, वो जानेंगे, इसके अलावा संसार नहीं जानने वाला है। इति पद संपूर्ण पद, अत राग आरती। अब गुरुदेव आरती में फरमा रहे हैं, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, राम न बिसरूं एक ही चिन्ना, राम न बिसरूं एक ही चिन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, देहि देवल मुख दरवाजा, देहि देवल मुख दरवाजा, अगम त्रिकोटि छाजा, बढ़िया अगम त्रिकोटि छाजा, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, सतगुरु जी की मैं बलि जाई, सतगुरु जी की मैं बलि जाई, जीव्या अखंड ल्यो लाई, निज दिन जीव्या अखंड ल्यो लाई, ऐसी आरती करो
द्वितीय ध्यान हृदय भयाबासा, द्वितीय ध्यान हृदय भयाबासा, परम सुख जहाँ होय प्रकाशा, परम सुख जहाँ होय प्रकाशा, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना। तृतीय ध्यान नाभिमद जाई, तृतीय ध्यान नाभिमद जाई, सन्मुख सेवक जहाँ साई, सन्मुख सेवक जहाँ साई, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना। अब जाए पहुँचा चौथी धामा, अब जाए पहुँचा चौथी धाम, सब साधन का सरिया कामा, सब साधन का सरिया कामा, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना। अनहद नाद जालर झुनकारा, अनहद नाद जालर झुनका, परम ज्योति जहाँ होय उजियारा, परम ज्योति जहाँ होय उजियारा, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना। कोई कोई संत जुगत यह जानी, कोई कोई संत जुगत यह जानी, जन संत दास मुकत भय प्राणी, जन संत दास मुकत भय प्राणी, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, ऐसी आरती करो मेरे मन्ना। ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, राम न बिसरू एक ही चिन्ना। आरती करना है, ऐसी इच्छा रखना है, ऐसी जिज्ञासा करना है। आरती का मतलब है कि ऐसी इच्छा रखना है मन में, ऐसी आरती। बाकी बाहर की आरती किसकी कैसी करें, आरती का मतलब है कि मन में वो परमानेंट ऐसी आरत बनी रहे, ऐसी इच्छा बनी रहे, ऐसा मन बना रहे। कैसी? ऐसी आरती करो मेरे मन्ना, राम न बिसरू एक ही चिन्ना। मैं एक पल भी राम को नहीं भूलूं, एक पल भी राम को बिसरूं नहीं, राम को भूलूं नहीं। हे मेरे मन तू ऐसी आरती करना। देही देवल मुख दरवाजा, बढ़िया अगम त्रिकुटी छाजा। देही देवल, ये मंदिर देवल है, ये शरीर जो है ये देवल है। शरीर मंदिर बना हुआ है, लेकिन मंदिर में जाने का क्या है? मुख है। उस मंदिर के भीतर प्रवेश करने का रास्ता मुख है। बाकी मंदिर में जाएंगे कैसे? शरीर के अंदर, घट के अंदर पहुंचेंगे कैसे? घट जो है ये शरीर मंदिर है, जिसके अंदर आत्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है।
परमात्मा विराजमान है। लेकिन महापुरुष फरमा रहे कि पहुंचेंगे कैसे, तो मुख दरवाजा, मुख के दरवाजा, मुख नाम का नाम मुख से लिया जाएगा और किसी से लिया नहीं जाएगा। और राम का नाम लेंगे तो एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी, अंदर प्रवेश मिलेगा, जो राम के नाम के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बढ़िया अगम त्रिकुटी छाजा, उस मंदिर में छाजा किसका है, त्रिकुटी, अगम का त्रिकुटी का छाजा है। सदगुरु जी की मैं बलि जाही, निज दिन जिव्य अखंड लो लाई। महापुरुषों के तो अखंड लो लगी। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मैं सदगुरु की बलिहारी हूँ, मैं सदगुरु की बलिहारी हूँ। सदगुरु की बार बार वंदना करूं, बार बार नमन करूं। मैं गुरुदेव की बलिहारी कि उनकी कृपा से निज दिन जिव्या अखंड लो लाई। रात दिन जिव्या से अखंड लो लगी। द्वितीय ध्यान हृदय भयाबासा, परम सुख जहाँ होए प्रकाशा। और दूसरा जो ध्यान है, प्रथम ध्यान तो जिह्वा से चला, पहला ध्यान रसना से चला, दूसरा ध्यान हृदय में गया, दूसरा ध्यान हृदय में जाके वास हुआ। परम सुख जहाँ होए प्रकाशा, जहाँ पे परम सुख का प्रकाश, जहाँ पर परम सुख का। तृतीय ध्यान नाभि मद जाई, सुन सुख भय सेव, सुनमुख भय सेवक, सन्मुख भय सेवक जहाँ साई। तृतीय ध्यान नाभि मद जाई, तीसरा ध्यान नाभि में पहुंचा। पहला रसना, दूसरा हृदय, तीसरा नाभि। तृतीय ध्यान नाभि मद जाई, सन्मुख भय सेवक जहाँ साई। जहाँ पे सेवक और साई एक में हो गए, सन्मुख हो गए, आमने सामने हो गए, मिलन हो गया, मिलन हो गया, निर्णय हो गया कि भाई ये नाभि में निर्णय होता है कि भाई यही मेरा रास्ता है और यहीं पर मेरे को जाना है। सन्मुख हो गए वहां पर। अब जाई पहुता चौथी धामा, सब साधन का सरिया कामा। सारे साधन जो किए थे ना, उनका काम सर गया। साधन क्या किया था कि जो भजन किया था, जो गुरु की शरण में गए थे, जो गुरु का ज्ञान सुना था, वो सब साधन थे। साधन कब सफल हुआ, जब साध्य मिल गया। अपन कहीं पर गए और कोई जिससे मिलना था वो मिल गया तो अपना साधन सफल हो गया। अपन गाड़ी करके भी गए, इतनी मेहनत करके गए, इतना सब कुछ लगाया, वो सफल कब माना जाएगा, जब अपना वहाँ जाके काम बन गया। तो सब साधन का सरिया काम, महापुरुषों ने जितना भजन किया है सब कुछ, उस सारे साधन का काम सर गया, पूर्णता प्राप्त हो गई। अनहद नाद झालर जुणकारा, परम ज्योति जहाँ होई उजियारा। अनहद नाद झालर जुणकारा, ये अनुभव हुआ। ये चौथे द्वार का अनुभव है, जहाँ पर अनहद का नाद है, जहाँ पर अनहद का नाद है। झालर झुणकारा, रोम रोम में उसकी झुणकार है, झालर आवाज है। परम ज्योति जहाँ हुई उजियारा, परम ज्योति के दीदार हुए, जहाँ पर उस परम ज्योति का प्रकाश है। कोई कोई संत जुगत है जानी, जन संत दास मुकत भय प्राणी। कोई कोई संतों ने ये जुक्ति जानी, कोई कोई संतों ने ये जुक्ति जानी, जहाँ पर जाकर प्राणी मुक्त हुए, जहाँ पर महापुरुषों ने उस मुक्ति को पाया, उस मुक्ति को पाया। कोई बिरले ही है जिन्होंने उस अगम देश में निवास किया और मुक्ति को पाया। कोई कोई संत जुगत यह जानी, जन संत दास मुकत भय प्राणी। और ऐसे करके जो महापुरुष गए वहाँ पर, वो मुक्त हो गए। अतः आरती संपूर्ण। राम।